हम आज शहरों में रहते हैं, लिखते पढ़ते हैं, ये सब इतना आम लगता है ना? पर क्या कभी सोचा है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? चलिए, आज इसी कहानी की तह तक चलते हैं। मिट्टी की पट्टियों से लेकर बड़े-बड़े शहरों के बनने तक। तो ये कहानी शुरू होती है मिट्टी के इस छोटे से टुकड़े से। देखने में शायद कुछ खास ना लगे, पर ये 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। और ये कोई मूर्ति या खिलौना नहीं है, ये है एक पहेली। एक ऐसी पहेली जिसके जवाब में शहरों और लिखने की कला दोनों का राज छिपा है। तो सवाल ये उठता है कि जब इंसानों ने पहली बार लिखना शुरू किया तो उन्होंने कोई महान कविता या कहानी क्यों नहीं लिखी, कोई कानून क्यों नहीं बनाया? शुरुआत हुई तो बस रोटी, मछली और बैलों के हिसाब किताब से। ऐसा क्यों? चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा, इतिहास के उस मोड़ पर जहां इंसान की जिंदगी ने सबसे बड़ी करवट ली। वो पल जब इंसान ने घूमना फिरना छोड़कर एक जगह बसना सीख लिया। यही था वो पहला महान बदलाव। देखिए, करीब 10,000 साल पहले तक इंसान शिकारी था। आज यहाँ कल वहाँ बस खाने की तलाश में घूमता रहता था। फिर एक क्रांति हुई, इंसान ने खेती करना सीख लिया। और ये सिर्फ पेट भरने का नया तरीका नहीं था, नहीं, ये तो जीने का, सोचने का, सब कुछ का एक बिल्कुल नया अंदाज था। यहीं से हमारी आज की दुनिया की कहानी असल में शुरू होती है। खेती से जिंदगी में ठहराव तो आया, पर इसके साथ ही नई नई टेक्नोलॉजी भी आई। कुम्हार का चाक बना, धातु के औजार बने, मतलब खाने की टेंशन तो खत्म हो गई, पर एक नई और शायद उससे भी बड़ी चुनौती सामने आ खड़ी हुई। वो ये कि जब हजारों लोग एक ही जगह पर साथ रहेंगे तो इतने बड़े समाज को मैनेज कैसे किया जाएगा? और इसी सवाल का, इसी चुनौती का जवाब था शहर। जी हाँ, खेती की वजह से जो बदलाव आए, उन्होंने इंसानों को एक साथ रहने का एक बिल्कुल नया तरीका सिखाया। और इसी नए तरीके से जन्म हुआ दुनिया के पहले शहरों का। जरा सोचिए, जब आपके पास जरूरत से ज्यादा अनाज हो तो क्या होगा? सीधी सी बात है, आबादी बढ़ेगी। और जब पेट भरने के लिए हर किसी को खेती करने की जरूरत नहीं है, तो कुछ लोग दूसरे काम करने लगते हैं। कोई कुम्हार बन जाता है, कोई कारीगर, तो कोई व्यापारी। इसी को कहते हैं श्रम विभाजन, यानी काम का बंटवारा। और इसी ने शहरों की नींव रखी। अब इन नए शहरों में देखिए, सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। कोई अकेला अपना गुजारा नहीं कर सकता था। जैसे जो मोहर बना रहा है उसे औजार चाहिए, जो औजार बना रहा है उसे धातु चाहिए, और जो खान से धातु निकाल रहा है उसे खाने के लिए अनाज चाहिए। मतलब समाज अब एक अकेले धागे जैसा नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा उलझा हुआ मजबूत जाल बन गया जहां हर धागा दूसरे से जुड़ा था। इसका एक शानदार उदाहरण है उरुक शहर, दुनिया के पहले शहरों में से एक। 3000 ईसा पूर्व तक ये शहर जानते कितना बड़ा हो गया था? 2500 हेक्टेयर्स, मतलब आज के कई छोटे शहरों से भी बड़ा। ये इतना विशाल था कि इसके आसपास के दर्जनों गांव इसकी बड़ी बड़ी दीवारों के अंदर आकर बस गए थे। आप फिर से सोचिए, इतने बड़े शहर में हजारों लोग हैं, व्यापार हो रहा है, टैक्स लिया जा रहा है, चीजों का लेन देन हो रहा है। कौन किसको क्या दे रहा है, किससे क्या ले रहा है, इस सब का हिसाब कैसे रखा जाए? सिर्फ याद रखकर तो ये काम हो ही नहीं सकता, नामुमकिन था। इस पूरी उलझन को सुलझाने के लिए एक बिल्कुल क्रांतिकारी, एक नए टूल की जरूरत थी, और वो टूल था लेखन। इसकी एक मजेदार कहानी भी है। एक पुरानी सुमेरियन कथा में बताया गया है कि उरुख के राजा ने लिखने की कला कैसे खोजी। हुआ ये कि उसका एक दूत था जिसे वो एक जरूरी व्यापारिक सौदे के लिए भेजता था, पर वो बेचारा बार बार संदेश भूल जाता था। तो राजा ने तंग आके क्या किया, उसने चिकनी मिट्टी ली और उस पर अपना संदेश उकेर दिया, ताकि बात जैसी की तैसी पहुंचे, एक शब्द भी इधर उधर ना हो। लिखने के इस सबसे पहले तरीके को किलाक्षर या क्यूनिफॉर्म कहते हैं। इसमें होता क्या था कि लिखने वाले गीली मिट्टी की पट्टी पर एक सरकंडे की कलम से कील जैसे निशान बनाते थे, और जब ये मिट्टी की पट्टी धूप में सूख जाती थी तो पत्थर जैसी पक्की हो जाती थी। एक परमानेंट रिकॉर्ड, एक ऐसा सबूत जिसे हजारों साल भी नहीं मिटा पाए। तो देखिए, जो चीज शुरू हुई थी सिर्फ सामान का हिसाब किताब रखने के लिए, उसने धीरे धीरे पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया।
जल्द ही इसी लिखाई का इस्तेमाल कानून बनाने के लिए होने लगा, राजाओं के बड़े बड़े कामों को दर्ज करने के लिए होने लगा, और यहीं से साहित्य और विज्ञान की भी नींव पड़ी। तो मेसोपोटामिया की ये कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों में दफन नहीं है, बिल्कुल नहीं। उन्होंने जो खोजें की, समाज को चलाने के जो तरीके ईजाद किए, उन्होंने एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया जिस पर आज भी हमारी दुनिया चल रही है। उनकी आवाज़, उनकी गूंज आज भी हमारे चारों तरफ है। और शायद उनकी सबसे बड़ी देन है मैथ्स और समय को नापने का उनका तरीका। ये जो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट, ये उन्हीं की देन है। उन्होंने ही तो साल को 12 महीनों में बांटा था। तो ये कोई हजारों साल पुरानी भूली बिसरी बात नहीं है। ये वो विरासत है जिसे हम हर रोज हर पल अपनी घड़ी में देखते हैं। तो अगली बार जब कोई घड़ी में टाइम देखे तो एक पल के लिए जरूर सोचेगा कि वो सिर्फ वक्त नहीं देख रहे हैं, वो जुड़ रहे हैं हजारों साल पुरानी एक ऐसी सोच से, एक ऐसी विरासत से जिसकी शुरुआत हुई थी दुनिया के पहले शहरों में, मिट्टी की एक छोटी सी पट्टी पर।